जो ब्रज सुंदरियां हैं यानी कि गोपियां, वह भगवान श्री कृष्ण की नित्य कांताएं हैं। जैसे कि भगवान राम की नित्य कांता कौन है? सीता मैया, द्वारकाधीश रुक्मिणी इत्यादि, लक्ष्मी नारायण, तो नित्य कांताएं हैं। जब कोई नित्य कांता है तो उसमें परकिया का प्रश्न नहीं उठता। जब आप नित्य किसी की अर्धांगिनी है जैसे, तो उसका परकिया में किसी और की पत्नी होना ये प्रश्न ही नहीं उठता। नित्य, नित्य मतलब अनादि, जिसका कोई प्रारंभ नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है कि एक दिन समाप्त हो जाएगा नित्य कांता होना, या कभी प्रारंभ में कभी हुई थी नित्य कांता, ऐसा नहीं है। बहुत सुंदर है, अच्छे से अगर आप श्लोक पढ़ेंगे प्रेम भक्ति चंद्रिका का 65वां श्लोक, 65 नंबर, उसमें बाबा जी महाराज का सबसे बड़ी व्याख्या इसी श्लोक के ऊपर है पूरे प्रेम भक्ति चंद्रिका में। तो उसमें बता रहे हैं कि शक्ति और शक्तिमान का अभिन्न संबंध होता है। अच्छे से समझे, जैसे आग है, अग्नि है, अग्नि जहां है मतलब दाहिका शक्ति, वो जलाने वाली शक्ति उसके साथ इनसेपरेबल है। मतलब आग के से जलाने की शक्ति को हटा नहीं सकते, क्योंकि उसके बाद बिना आग का कोई मतलब रह नहीं जाता। पानी है, पानी के साथ गीलापन है, उसको इनसेपरेबल है, आप उसे हटा नहीं सकते। उसी प्रकार से श्री कृष्ण की शक्ति है, हलादनी शक्ति, भगवान की ही शक्ति है। कोई लेडी का नाम नहीं है राधा, कोई स्त्री का नाम नहीं है, ये केवल परकिया भाव है, यानी कि भाव में परकिया है, परकिया है नहीं। परकिया मतलब होता है किसी और की पत्नी, परंतु ये भाव में परकिया है। तो श्री कृष्ण भी क्या मानते हैं कि वो किन्हीं और की विवाहिता हैं, और गोपियां भी क्या मानती हैं, हम किसी से विवाहित हैं, जबकि विवाह नहीं हुआ है। विवाह कभी कोई अग्नि को साक्षी रख के या माता पिता के सामने कभी कोई विवाह हुआ नहीं है, सिर्फ मान्यता है कि विवाहित हैं। एक भ्रम है, इल्यूजन, एक डिवाइन इल्यूजन, एक ट्रांसेंडेंटल डिल्यूजन, इल्यूजन है, जिसमें एक आरोपित भ्रम है, एक आरोप किया गया है कि आप विवाहिता हो। अरे श्री कृष्ण से भिन्न कोई है ही नहीं, तो विवाहिता होने का प्रश्न ही कहां उठता है।